हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई स्टडी में। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? इसका उत्तर है चीन और मंगोलिया। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? इसका उत्तर है जॉर्ज लेमेत्रे। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। साथियों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है राजस्थान के अलवर जिले में। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है जिम्बाब्वे में जेम्बेजी नदी पर। अगला प्रश्न है, पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका उत्तर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका उत्तर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका उत्तर है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? इसका उत्तर है मीथेन। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 14 मार्च। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? इसका उत्तर है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? इसका उत्तर है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका उत्तर है मिट्टी के बर्तनों के लिए। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? इसका उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? इसका उत्तर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? इसका उत्तर है सप्त सिंधु। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? इसका उत्तर है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? इसका उत्तर है राजगृह। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? इसका उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका उत्तर है सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? इसका उत्तर है उदययूर। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसका उत्तर है नरसिंह देव प्रथम। अगला प्रश्न है,
भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है गोल गुंबद। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है राणा कुंभा। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस स्थान से निकाला गया था? तो इसका उत्तर है गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका उत्तर है 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है ज्ञान। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका उत्तर है शाक्य। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो इसका उत्तर है पाली भाषा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो इसका उत्तर है जन्म से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका उत्तर है कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो इसका उत्तर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है कौटिल्य या चाणक्य। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है एयो हुयूम। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका उत्तर है 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? इसका उत्तर है दांडी में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? इसका उत्तर है जयदेव। अगला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मेघदूत का लेखक कौन है? इसका उत्तर है महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है लुई पास्चर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका उत्तर है टाइलिन। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर है 25 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7.4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है प्लीहा को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? इसका उत्तर है अंड कोशिका। अगला प्रश्न है विटामिन के की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका उत्तर है कासिमिर फंक। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है शिरा। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? इसका उत्तर है सरल संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? इसका उत्तर है E=mc²। अगला प्रश्न है, भूकंप किस उपकरण से मापते हैं? तो इसका उत्तर है सीमोग्राफ। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो इसका उत्तर है बल की। अगला प्रश्न है, कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? इसका उत्तर है 0। अगला प्रश्न है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? इसका उत्तर है न्यूटन का तृतीय नियम। साथियों, इन सभी प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर गलत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांध में इकट्ठा पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है त्वरण। अगला प्रश्न है, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है आइजैक न्यूटन को। अगला प्रश्न है, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? इसका उत्तर है अदिश राशि। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दी थी? इसका उत्तर है जोहान्स केपलर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर है आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? इसका उत्तर है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसका उत्तर है बार। अगला प्रश्न है, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है द्रव में दाब के संचरण का। अगला प्रश्न है, अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? इसका उत्तर है हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर है न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर है रेटिना पर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका उत्तर है वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? इसका उत्तर है फाइब्रिनोजोन। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? इसका उत्तर है ओ पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है बायोटीन।
अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर है फेफड़ा। अगला प्रश्न है, हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर है आंत। अगला प्रश्न है, समुद्री दूरियों को किसमें मापा जाता है? इसका उत्तर है नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है संवेग। अगला प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? इसका उत्तर है विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उपग्रह। अगला प्रश्न है, द्रव्य का घनत्व किस यंत्र में मापा जाता है? इसका उत्तर है हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है पॉल उल्चिर विलार्ड। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर है अनंत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? इसका उत्तर है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका उत्तर है हाइगेंस द्वारा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, घेघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? इसका उत्तर है आयोडीन। अगला प्रश्न है, पारा कितने ताप पर जम जाता है? इसका उत्तर है -38.83 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना किस नियम के अनुसार की जाती है? तो इसका उत्तर है कूलॉम के नियम। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? तो इसका उत्तर है नर्म लोहे की। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? तो इसका उत्तर है नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो इसका उत्तर है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए उपयुक्त है? इसका उत्तर है प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, डायनेमो की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है माइकल फैराडे। भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो इसका उत्तर है गुजरात। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इन सभी प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर गलत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।